Indian Contract Act 1872, Mohori Bibi vs Dharmodash. Under the guidance of Dr. Pushyamit Tiwari. जब माइना धर्मोदाश अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने ब्रह्मोदत्त के पास जाता है। सर, मेरा नाम धर्मोदास है। मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है। मैं अपनी जमीन गिरवी पर रखना चाहता हूँ। धर्मोदास जी, क्या ये आपकी जमीन है? यस सर। आपको 20,000 रुपए की जरूरत है? यस सर। धर्मोदास जी, हमारे पास सिर्फ 15,000 रुपए हैं, तो आपका समस्या का समाधान इसमें हो जाएगा? यस सर। जाइए 15,000 रुपए लेके। हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, ये अपने पास रखिए। 15,000 रुपए आपके। नमस्ते सर। जब धर्मोदाश की मां को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलता है, धर्मोदास, धर्मोदास। हाँ माँ। ये क्या है? माँ, ये मेरे कॉलेज के कुछ पेपर हैं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने पढ़ा है क्या है इसमें। माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो जो हमारी जमीन थी उसको गिरवी पे रखे हैं। किस हक से ये तुमने जमीन गिरवी रखा है और किससे पूछ के? तुम्हें कितने पैसों की जरूरत पड़ गई जो तुमने जमीन गिरवी रख दी और किसको दिया है? माँ, मैंने एक ब्रह्मोदास नाम के व्यक्ति को जमीन गिरवी पे रखी है। ले चलो मुझे उसके पास। नमस्ते सर, मेरे बेटे ने जो जमीन गिरवी रखी थी मुझे वो वापस चाहिए। सॉरी मैम, मैं वो आपको जमीन नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा उसकी बहुत सारा खर्चा हो चुका है और उसकी मेरा काम चल रहा है, तो मैं नहीं दे सकता वो। जब आपको पता था मेरा बेटा माइनर है तो आपने अपनी सहमति क्यों जताई? सॉरी मैम, मैं वो आपको जमीन नहीं दे सकता। आपको जो करना है वो कर लीजिए। ठीक है, मैं आपके ऊपर केस फाइल करूँगा। ओके, चाहिए। बैठिए। मुझे अपने केस के लिए आपको हायर करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, आपका केस हम हैंडल करेंगे। मैम, हेलो। हेलो, जी मैम, बोलिए। हमें ब्रह्मोदत्त को एक लेटर भिजवाना है। जी, थैंक यू। उन्हें यह बताना है कि उनके ऊपर एक केस किया गया है। ठीक है। जब पोस्टमैन द्वारा ब्रह्मोदत्त के कलीग के पास लेटर पहुंचता है, तब सर, आपका लेटर। सर, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। हेलो सर, धर्मोदास की मम्मी ने आपके ऊपर केस किया है। ओके सर। अरे आप, नमस्ते। कहिए, कैसे आ रहे हो? मेरे बॉस के ऊपर किसी ने केस कर दिया है, आप इस केस को हैंडल कर लीजिए। ठीक है, मैं आपका केस हैंडल कर लूंगा।
जब यह केस लॉ कोर्ट में जाता है। की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये मेरे क्लाइंट ब्रह्मोदत्त है। धर्मोदास ने अपनी जमीन ब्रह्मोदत्त के पास गिरवी रखी, तो इन्होंने अपनी जमीन वापस मांगी है। मेरे क्लाइंट को भी अपना बेनिफिट वापस चाहिए जो ये लोग नहीं दे रहे। तो आप बोलिए। लॉर्ड, जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तब सामने वाली पार्टी को पता थी कि हमारी क्लाइंट अंडर एज माइनर है, फिर भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसलिए हमें कोई भी बेनिफिट देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों पक्षों की बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि धारा 64 और 65 के तहत यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी कारणवश वैड अवैडेबल हो जाती है तो दोनों पक्षों को अपनी बेनिफिट रिकवरी करने का मौका मिलता है। लेकिन जब पहले पक्ष को पता था कि दूसरा पक्ष माइनर है, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट किया, तो दूसरे पक्ष को पहले पक्ष की कोई भी किसी भी प्रकार की बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है। तो ये अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये केस माइनर के पक्ष में जाता है। की कार्रवाई समाप्त होती है। अचानक ब्रह्मोदत्त की मृत्यु हो जाने के बाद मॉर्निंग मैम, जो बॉस के ऊपर केस चल रहा है, क्या आप उस केस को कंटिन्यू रखना चाहती हैं या फिर वहीं क्लोज करना चाहती हैं? क्या आप जमीन के पेपर लेकर आए? यस मैम, हम ये केस कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैम, जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगा वो मैं आपको ला के दे दूँगी। ब्रह्मोदत्त को वो फैसला मंजूर नहीं था जो उसकी वाइफ द्वारा वो केस सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाता है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ब्रह्मोदत्त के बाद धर्मोदास ने अपनी जमीन गिरवी रखी थी। जब धर्मोदास की मां को यह बात पता चलती है तो वो अपना जमीन वापस चाहते हैं, तो मेरे क्लाइंट को भी अपना दिया हुआ बेनिफिट उन्हें वापस चाहिए। नहीं माय लॉर्ड, ये बात गलत है। जब सामने वाले पार्टी को पता थी कि हमारे क्लाइंट अंडर एज माइनर थे, फिर भी उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो यह इंसाफ मेरे क्लाइंट को मिलना चाहिए। आपके पास कोई सबूत है? जी मैम। आपके पास दोनों पक्षों को ध्यान रखते हुए जो लो कोर्ट में फैसला सुनाया गया था वह फैसला यहाँ भी सुनाया जाता है। उसे जब पता था कि धर्मोदास माइनर है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो धारा 11 में यह बताया गया है कि आपको किसी माइनर से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह कोर्ट इस नतीजे पहुंची कि यह फैसला धर्मोदास की तरफ जाता है।